नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में गाली गलौज करने पर युवकों और दुकानदार के बीच चली गोलियां। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां बैराज स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सालों से जमी गुमटियों को तहसीलदार ने हटाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ग्वालियर में गाली गलौज करने पर युवकों और दुकानदारों के बीच गोलियां चल गईं। दुकानदार द्वारा फायरिंग करने पर 3 युवकों के गोलियां लगी, जिनमें एक राहगीर युवक शामिल है। गोली लगने से तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को पुलिस और परिजन ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस घटना को लेकर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने दुकानदार रामहित को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। घायल युवक ने बताया कि वहां और उसके साथी चौराहे पर टिक्की पानी पी रहे थे, तभी अचानक छत के ऊपर से 4 से 5 लोगों ने गोलियां चलाई, जिसमें वहां घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि दोनों ही पक्ष अपराधी किस्म के हैं, जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से हुई फायरिंग पर क्रॉस मामला दर्ज करते हुए घायल राहगीर युवक की शिकायत पर भी फायरिंग करने वालों पर FIR दर्ज की जा रही है। ये सिरौल क्षेत्र में एक साधु स्वीट्स करके दुकान है, जहाँ पर कुछ लोग पहले गाली गलौज झगड़ रहे थे। इसके बाद जब दुकान मालिक द्वारा इनको रोका टोका गया तो इनके द्वारा आपस उनसे भी विवाद करने लग गए और हवाई फायर किया। तो युवकों द्वारा हवाई फायर करने पर वहाँ जो साधु स्वीट्स के मालिक हैं, उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से जवाबी फायर किया, जिसमें दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई है। इसमें कुछ लोग घायल हुए। इसमें पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। इसमें घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और इसमें हम आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। अपराध पंजीबद्ध इसमें हो गया है। अब इसमें विवेचना करके शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। भेरुंदा ब्लॉक कांग्रेस ने आज किसानों के समर्थन में भेरुंदा SDM कार्यालय पहुंचकर मूंग खरीदी को लेकर ज्ञापन देते हुए बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्मेंद्र चौहान ने कहा कि मूंग खरीदी पर सिर्फ बीजेपी नेताओं के ही मूंग खरीदे जा रहे हैं, बाकी आम किसान परेशान हैं। खाद का वितरण भी सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही किया जा रहा है और किसान परेशान है, जिसके चलते आज उनकी फसल खराब होने की कगार पर है। अगर जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, जिसको लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देवी सिंह थारोल, पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल, कांग्रेस किसान मोर्चा धर्मेंद्र चौहान भेरुंदा पहुंचकर ज्ञापन में सम्मिलित हुए। देखिए, जिस तरीके से पूरे बुधनी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूट मचा रखी है, वो खाद का मामला हो, यूरिया का मामला हो या मूंग तुलाई का मामला हो। अगर यूरिया आता है तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलता है। मूंग की तुलाई हो रही तो उनकी रात में तुलाई हो जाती है, उनकी ट्राली पहले लग जाती है, उनके उसमें कोई कटौती नहीं की जाती। इन सारी मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया यहाँ पे। निश्चित रूप से आदरणीय हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल जी, आदरणीय हमारे विक्रम मस्तान जी, दोनों के नेतृत्व में आज बहुत बड़ा ये विशाल यहाँ धरना प्रदर्शन था और निश्चित रूप से आप चेतावनी दी हमने शासन को। आज अगर शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या को हल नहीं किया गया, एक बड़ा उग्र आंदोलन हम पूरे जिले के अंदर करेंगे। भेरुंदा से ही धरना प्रदर्शन और ये प्रारंभ होता है बुधनी विधानसभा में। बुधनी में हुआ मूंग का आंदोलन हमने बुधनी के अंदर किया था। ये आपकी जानकारी पहले हम दे रहे हैं। पहले हमने बुधनी किया, दूसरा कार्यक्रम भेरुंदा में हुआ। भेरुंदा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमूर की रिपोर्ट। खबर बैराट तहसील क्षेत्र से है, जहां पर प्रशासन के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में आज बैराट तहसीलदार जगपाल सिंह बैश ने नगर परिषद कर्मचारियों के सहयोग से बैराण अस्पताल के बाहर गेट पर सालों से अतिक्रमण कर जमे दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई की है और साथ ही उन दुकानदारों को तत्काल ही दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया है, जिससे उनकी आजीविका पर कोई प्रभाव न पड़ सके। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गेट पर लगी दुकानों के चलते आए दिन लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे एम्बुलेंस सहित मरीजों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आमजन की सुविधा को देखते हुए तहसीलदार सहित नगर परिषद ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर दुकानदारों को शिफ्ट कराया है। आज जो अस्पताल परिसर के सामने का जो अतिक्रमण हटाया गया है, तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? नहीं, अभी हटाया नहीं गया, केवल शिफ्ट कर रहे हैं। उनको क्या, ये मेन गेट पे अस्पताल का मेन गेट है, एम्बुलेंस वगैरह रुक जाती है या भीड़ जम जाती है, मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती, कभी एकदम बीमा जो है ना BMO है, उन्होंने कई बार पत्र लिखे, मैंने भी नगर परिषद को लिखे। इनकी टीम भी आ रही है वहाँ से, भोपाल से चेक करने के लिए, और भी लोग आ रहे हैं। तो अभी ये है, इनको शिफ्ट कराया गया। 2 गुमटी जो गेट पे है इधर उधर, ये पूरा रोड जाम कर देती है और लगभग जो है 20-25 फुट जगह घेरे हुए हैं। तो इनको एक जगह, एक किनारे पे जो है ना
इनको शिफ्ट किया जा रहा है। थैंक यू। गेट के आसपास ये अतिक्रमण की कारण से जो एम्बुलेंस वगैरह आती हैं या जो वाहन आते हैं अस्पताल में मरीजों को लेकर, उनके आने जाने में दिक्कत होती है। इसीलिए प्रशासन की मदद से अस्पताल के गेट के जस्ट पास में जो दुकानें वगैरह लगी हुई हैं उनको थोड़ा सा शिफ्ट करके दूर किया जा रहा है, जिससे दुकानदारों को भी समस्या ना हो और अस्पताल में आने वाले मरीजों को या एम्बुलेंसों को भी दिक्कत ना हो, जिससे सभी को सुविधा हो जाए और किसी को दिक्कत ना हो। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। पिछोड़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पारेश्वर गांव में स्कूली बच्चों को स्कूल में जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और कीचड़ से भरी सड़क के कारण बच्चे फिसल कर गिर रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का उत्साह भी कम हो रहा है। ग्राम पंचायत की लापरवाही से समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि सीसी सड़क डाली ही नहीं गई और डाली भी गई हो तो कभी तो सड़क के तरफ दोनों नाली तक नहीं। यदि नाली होती तो जल भराव नहीं होता और नाली के द्वारा संपूर्ण पानी निकल जाता। ग्रामीणों का कहना है कि इस कीचड़ और गंदगी से गांव में मच्छर और संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी परेशान हैं। हर घर में बीमारियों का डर घर कर गया है। बुधवार को ग्रामीणों ने बच्चों के साथ मिलकर कीचड़ से सनी सड़क पर ही प्रदर्शन किया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर जल्द सड़क निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।